कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आपको हरियाणा प्रदेश की सैर कराने वाले हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के लोग बहुत ही हार्ज जवाब होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। एक बार एक बुजुर्ग लाठी पर जूते टांगे जा रहे थे। एक ताऊ, हरियाणा में ताऊ कहते हैं, एक ताऊ लाठी पर जूते टांगे जा रहा था। तो हरियाणा के दो छोरों ने उनसे पूछ लिया छेड़ने के लिए कि ताऊ ये पराठे किस टांग रखे से हैं? ताऊ ने कहा भाई पराठों ने कहीं भी टांग लो, कुत्तों की नजर पड़ी जाती है। तो साथियों, इस तरह की छेड़छाड़ हरियाणा में चलती रहती है, सब इस तरह की शब्दावली भी चलती है। तो हरियाणा के ताऊ के संबंध में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि हरियाणे का ताऊ सू ठाडा मेरा गात, हरियाणे का ताऊ सू ठाडा मेरा गात, और गोडे उसके तोड़ दूं जे उल्टी बोले बात, गोडे उसके तोड़ दूं जे उल्टी बोले बात, उल्टी बोले बात लठ हूं साथ में धरता, और छोड़ थारी ताई किसी ते मैं ना डरता, और कहे ओम कल्याण बात मैं तने बताऊं, न्यारा सारे जहां ते हरियाणे का ताऊ, न्यारा सारे जहां ते हरियाणे का ताऊ। जी हाँ साथियों, मैं ये ताऊ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे बीच हैं इस कार्यक्रम में हरियाणवी हास्य के बहुत ही वरिष्ठ कवि आदरणीय हलचल हरियाणवी जी। जी हाँ, हलचल हरियाणवी जी बहुत ही वरिष्ठ हरियाणवी हास्य कवि हैं, बहुत शानदार कविताएं सुनाते हैं। आज आपको हास्य के शानदार सफर पर लेकर चलेंगे। तो चलो साथियों, आज के सफर पर चलते हैं आदरणीय हलचल हरियाणवी जी के साथ। आदरणीय हरियाणवी जी, मैं आपको बहुत आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए।
आदरणीय हलचल हरियाणवी जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित हैं जितने भी श्रोता हैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, संचालक महोदय ओम प्रकाश कल्याणी जी और तमाम श्रोताओं, मैं हरियाणा से आया हूँ, हलचल हरियाणवी। एक हरियाणवी कविता आपके बीच में रख रहा हूँ। जो बूढ़िया होती है गांव में, उनके अफारा सा आया रहता है, जब तक वो अपनी बात अपनी सहेली दूसरी बूढ़ी से ना बता लेती उनका अफारा नहीं उतरता। और उनके पास बात भी क्या होती है, कोई देश की, समाज की या भगवान की चर्चा नहीं, सिर्फ बहू की चुगली करना। तो एक बुढ़िया बहुत दुखी थी अपनी बहू से, उसका दर्द मैंने अपने शब्दों में बांधा है। किस प्रकार से वो कर रही थी अपनी बुढ़िया सहेली की बात कि जिद की पक्की छाती फूका कतई अकल की आंधी, अपने बहू के बारे में कह रही है। जिद की पक्की छाती फूका कतई अकल की आंधी, कई बार कह ले बैरण ने भैंस बाहर ना बांधी, काम करने का लखन को ना बढ़ रही इंदिरा गांधी, और कुत्ते भी ना सूंघे इसने इसी राबड़ी रांधी, ना आवे काढ़नी धार या इसी लड़ाका बहुआई भारी, कर दी माटी ख्वार या इसी लड़ाका बहुआई, बदमाश बड़ी बदकार या इसी लड़ाका बहुआई, भाग फूट गई रिश्ता करके कर लिया जिन्ने रासा। मैं कि रिश्ता ले थी लेकिन मेरा भाई आ गया, बोले जीजी और रिश्ते तो लेना ही पड़ेगा। इनके 20 किला जमीन है, ट्रैक्टर है और बहुत सुथरी छोरी है, पढ़ी लिखी आठवीं पास, और दिखे फिटी और दीवान। ये बातें इनके चक्कर में आ गई। मैं तो उन्हें कि मेरे ऐसी सौदरा आएगी, नहीं तो मैं रिश्ता ना लेती। भाग फूट गई रिश्ता करके कर लिया जिन्ने रसा, फैशन की शौकीन खाने चाहिए अच्छा खासा, कहूँ काम की सिर पे आवे दे जवाब टकासा, और मैं बुढ़िया सानी काटू ना पकड़े कदे गडासा, ना लावे काट के ग्वार या इसी लड़ाका भुआई भारी, कर दी मट्टी ख्वार या इसी लड़ाका भुआई, कदे कहे मेरी पासू दुखे कदे कहे सिर भारी, खाती पीती ने चक्कर आवे पल्ले पड़ी बीमारी, कदे ना हंस के बोले बंदी इसी राम की मारी, सुबह उठते झकझक बाजी जन्मजात कड़ियारी, बिन बात करे तकरार या इसी लड़ाका भौआई भारी, कर दी माटी ख्वार या इसी लड़ाका भौआई, के बूझेगी भाण आलिया आखिरी ओढ़ बखत का। बढ़िया तंग है इस जमाने में। के बूझेगी भाण आलिया आखिरी ओढ़ बखत का, छोरा बहू ने सूट सिमा दे नया घड़ी कीमत का, मेरा भी एक जम्फर सा लाया वो भी खोना गत का, डर की बारी बोलू को ना ख्याल मने इज्जत का, लिया छाती में डुकमार या इसी लड़ाका भौआई मारी, कर दी माटी ख्वार या इसी लड़ाका भौआई, बदमाश बड़ी बदकार या इसी लड़ाका भौआई। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार कविता आपने महिलाओं के विषय में सुनाई कि एक सास या गली की और महिलाएं किस तरह से अपनी बहुओं की बुराई करती हैं। तो बहुत शानदार कविता। तो साथियों, मैं आदरणीय हलचल हरियाणवी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी वो कोरोना से संबंधित कविता जरूर सुनाएं। मैंने सुनी है उनकी कविता, बहुत अच्छी है, सकारात्मक कविता है। तो जब लॉकडाउन हुआ ना साथियों, तो उस समय बाहर निकल रहे थे तो पुलिस पीट रही थी, तो एक वो सूजी वाला चुटकुला बहुत चला था, तो 2 पंक्तियां मैंने लिखी थी, उसी से मैं दोबारा काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय हलचल हरियाणवी जी को कि भार गए तय पुलिस ने लठ इसे बरसाए, भार गए तय पुलिस ने लठ इसे बरसाए, और बेसन लेने गए थे सूजी लेकर आए, बेसन लेने गए थे सूजी लेकर आए। तो आदरणीय हलचल हरियाणवी जी एक बार पुनः काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं आप। संचालन कर रहे हैं, इनका मंच संचालन बहुत प्यारा है। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और डॉक्टर काले को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने साहित्य की ज्योति जला रखी है। कितने ही कवि नवोदित कवियों को यहाँ मंच मिलता है। आज मुझे भी मौका मिला, मैं सबसे हाथ जोड़ करके श्रोताओं से नमस्ते करता हूँ और सबका अभिवादन करता हूँ। माँ की कृपा से आज इस आयोजन को सफल करने के लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ इन कवियों को कार्यक्रम में बहुत सफलता प्रदान करे और जो विश्व महामारी चल रही है, माँ से प्रार्थना करता हूँ उससे जल्दी निपटारा मिले। आज सारे विश्व के अंदर एक डर सा भय सा भयभीत हो रहे हैं। इतना रोग 100 साल के बाद एक बार आता है, उसके लिए सारी दुनिया परेशान हो रही है। लेकिन हिम्मत रखना, डरना नहीं इससे। तो एक कविता में कोरोना पर जो सुनाना चाहता हूँ, इसके माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना के संग जंग में जीतेंगे। निराशावादी नहीं होना चाहिए आदमी को, आशावादी होना। कोरोना के संग जंग में जीतेंगे, मन में यही उमंग जंग हम जीतेंगे। कोरोना के संग जंग हम जीतेंगे। इस कोरोना ने कई रूप बदल लिए, कहते हैं कि 14 प्रकार बढ़ा लिए अपने। कोविड-19 रूप बदल ले जो मर्जी, कोविड-19 रूप बदल ले जो मर्जी, बदले कितने रंग जंग में जीतेंगे, बदले कितने रंग जंग में जीतेंगे। कोरोना से सावधान मत डरना, कोरोना से सावधान पर मत डरना, बन के रहो दबंग जंग हम जीतेंगे, बन के रहो दबंग जंग हम जीतेंगे। और दबंग कैसे बनोगे? मुंह पर मास्क, परस्पर 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क, परस्पर 2 गज की दूरी, नियम करो न भंग जंग हम जीतेंगे, नियम करो न भंग जंग हम जीतेंगे। काढ़ा काली मिर्च सूंठ हल्दी तुलसी, काढ़ा काली मिर्च सूंठ हल्दी तुलसी, संग में एक लवंग जंग में जीतेंगे, संग में एक लवंग जंग में जीतेंगे। क्या बिगाड़ लेगा कोरोना भारत का, क्या बिगाड़ लेगा कोरोना भारत का, लौटेगा बैरंग जंग हम जीतेंगे, लौटेगा बैरंग जंग हम जीतेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, इटली, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, इटली, रसिया, रह जाएंगे दंग जंग हम जीतेंगे, रह जाएंगे दंग जंग हम जीतेंगे। कोरोना के संग जंग हम जीतेंगे। बहुत बहुत वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आदरणीय हलचल हरियाणवी जी, बहुत सकारात्मक कविता आपने सुनाई कि कोरोना के संग जंग हम जीतेंगे और मन में यही उमंग जंग हम जीतेंगे। वाह, बहुत शानदार कविता। तो आदरणीय हरियाणवी जी, आपकी एक बहुत अच्छी कविता है जो कि 21वीं सदी में लोगों का क्या क्या हाल हुआ है उस संदर्भ को लेकर है। मेरा अनुरोध है कि एक वो कविता भी आप अवश्य सुनाइए। मैं एक बार पुनः आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय हलचल हरियाणवी जी। प्रकाश कल्याणे बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, इन पर बहुत उम्मीदें हैं, आगे जाकर के बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छा कार्यक्रम चलाएंगे। इनकी रुचि देख करके मैं गदगद हो गया। जब मेरा पहले बार परिचय हुआ, उनसे पहले मिला हुआ मुझे याद नहीं, इन्होंने बताया था जी मैं कई बार मिल चुका हूँ। मैं बुढ़ापे में भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नज़दीक से परिचय हो गया है। एक रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो आज से 25 साल पहले लिखा था, 21वीं सदी में।
जब 21वीं सदी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कल्पना की गई थी। इस कविता के माध्यम से मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में, राम ही राखे लाज है 21वीं सदी में। सुन मेरे बबुए माने न माने, गिर के मिलेंगे तुझे पुड़िया में दाने, बरसेंगे महंगाई के डंडे, आ जाएगी अकल ठिकाने, खोलेगा सिर की खाज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। जब तक मिले उधार खाएंगे, खाके सभी डकार जाएंगे, पीछे पीछे फिरो घूमते, हाथ न आवे पार जाएंगे, मूल मिले ना ब्याज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। तू रोएगा तू मूड पकड़ के तू रोएगा, गधा गलीचे पर सोएगा, सिंगराज चाटेगा तलवे, मर्यादा अपनी खोएगा, भैंस करेंगी राज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। चहुदिश धुआं फैला होगा, ये पहले सूझ गई थी बातें कि निश्चित धुआं फैला होगा, पर्यावरण विषैला होगा, नाक में नली बगल में लटका, ऑक्सीजन का थैला होगा, सांसों का मोहताज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। दूध की मिनी ड्रॉप मिलेगी, दूध की मिनी ड्रॉप मिलेगी, घी की नोजल भाप मिलेगी, गर्मा गर्म चाय की प्याली 100 रुपये की हाफ मिलेगी, हो जाए खुश्क मिजाज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। ना कुआं ना झरना होगा, ड्राई बाथ ही करना होगा, शॉर्टेज पीने का पानी राशन से ही भरना होगा, होल कोड में खाज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। इत्र भाव पेट्रोल मिलेगा, सब कुछ डामाडोल मिलेगा, 2500 का जोड़ा जूता, वह भी टायर शॉल मिलेगा, पहन करेगा नाज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। भूल जाएगा हंसी ठहाके, पेट भरेगा घास चबा के, ओढ़ेगा अखबार ठिठुरता, सोएगा फुटपाथ पे जाके, भीड़ में दूर दराज है 21वीं सदी में। ऐसी गिरेगी गाज है 21वीं सदी में। राम ही राखे लाज है 21वीं सदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह 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 वाह, आदरणीय हलचल जी, बहुत शानदार कविता आपने सुनाई। ऐसी गिरेगी गाज 21वीं सदी में। सही गाज आपने हाथ से की गिराई हम सभी के ऊपर, हम सभी आनंदित हुए। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में मैं एक बार पुनः आदरणीय हलचल जी को काव्य पाठ के लिए आवाज देना चाहता हूं। उनके पास बुजुर्गों से संबंधित एक बहुत ही अच्छी हास्य कविता है,
तो आदरणीय बाल स्वरूप राही जी की इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें पुनः काव्य पाठ के लिए आवाज देना चाहता हूं, जो उन्होंने बुजुर्गों के लिए लिखी थी कि ये महके जिस्म बहके दिल, बड़ी रंगत के दिन आए। ये महके जिस्म बहके दिल, बड़ी रंगत के दिन आए। और हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए। हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए। और किसी महफिल, किसी जलवे, किसी बुत से नहीं नाता। किसी महफिल, किसी जलवे, किसी बुत से नहीं नाता। पड़े हैं एक कोने में, अजब फुर्सत के दिन आए। पड़े हैं एक कोने में, अजब फुर्सत के दिन आए। और बुजुर्गों में हमारा नाम भी शामिल हुआ शायद। बुजुर्गों में हमारा नाम भी शामिल हुआ शायद। बड़ी बदनामियों के बाद ये शोहरत के दिन आए। बड़ी बदनामियों के बाद ये शोहरत के दिन आए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः आवाज देता हूँ आदरणीय हलचल हरियाणवी जी को। एक कविता में बुढ़ापे पर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। एक बार मैं नाई की दुकान पर गया और कंघा लेके मैं बाल बाड़ने लग गया, तो 2-3 बच्चे कॉलेज के हंस पड़े देख करके। मैं समझ गया ये मेरे गंदी खोपड़ी देख के हंस रहे। मैंने तीनों को उठाया, मैंने कहा मेरे साथ चलो। वो डर गए, बोलो बाबा नहीं कुछ भी नहीं, हम तो और बात पर हंस रहे। मैंने कहा मैं समझता हूँ बेटा, आओ। लेके आया, बैठक में दिखाया मैंने फोटो। मैंने कहा इसको पहचानते हो? बोल नहीं बाबा। मैंने कहा ये मेरा है भाई, जवानी का। बोल बाबा बहुत सुंदर बाल है, आप तो हीरो थे। मैंने कहा भाई तुम्हारे तीनों में से किसी के ऐसे बाल नहीं, देख लो ये बाल थे, लेकिन ये तो समय की बात है। और अब क्या हाल हो गया? खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। जीवना भी से जी का जंजाल, बुढ़ापा बैरी घना। तुम्हारी घड़ियां धरती खूब छड़ी, कुल्हे मटका कहना क्या करते। 80 से आगे ये जुल्फे इतरा के जाचा करते। अरे ये बूढ़े ठाट के बाल, बुढ़ापा बैरी घना। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। बड़ी जवानी में हम छे टिक्कर दब्या करते। चने भूगड़े कटर कटर सूखे चाब्या करते। अरे इब भावे चूरमा दाल, बुढ़ापा बैरी घना। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। घरवाली आगे पाछे हिरणी सी डोल्या करती। फूल झड़े थे हंस के जब कोयल सी बोलिया करती। अरे इबड़ावे ऊँटनी की डाल, बुढ़ापा बैरी घना। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। तेल खत्म लुप चुप बाती अब के प्रकाश करेगी। जब तेल खत्म हो जाते थे दीवे में, तो बाती एकदम करती थी बटर भोजने से पहले चस्ती है। तेल खत्म लुप चुप बाती अब के प्रकाश करेगी। घटे पराक्रम सिंहों के अब हिरणी पास चलेंगी। पट आख्या के लिए उड़ाल, बुढ़ापा बैरी घड़ा। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घड़ा। फेंक आयना मुंह देखण का, अंदर आयन जांच। कोक शास्त्र पढ़े भतेरे, अब रामायण बाँच। तेरे सिर पे खड़ा से काल, बुढ़ापा बैरी घना। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। निज संतान निकम्मी निकली, हालत भी ना बूझी। घर के मालिक ही खुद घर में बन के रहे रफ्यूजी। कोई करता नहीं देखभाल, बुढ़ापा बैरी घना। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। वाह वाह, बहुत शानदार आदरणीय हलचल हरियाणवी जी। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने इतनी शानदार हास्य कविताएं हमें सुनाई और हमारे मंच पर आकर आपने हम सभी को जो आशीर्वाद दिया। हम
बहुत आभारी हैं। मैं अपने मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले और समस्त पदाधिकारियों की ओर से और हमारे सभी सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं इतनी सुंदर कविताओं के लिए। तो साथियों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कवि जी घर पर है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले सप्ताह एक और हास्य कवि के साथ फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना अभी गया नहीं है। आप अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए और सरकार ने जो भी एहतियात बरतने को कहा है वो जरूर बरतिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। इन शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत नमस्कार। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट।